आप देख रहे हैं सदाए हिंद उर्दू। चिकबलापुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरमा अनीस फातिमा को बरोज़ जुमा मौरखा 27 जून 2025 को बेंगलुरु बीबीएमपी के डॉक्टर राजकुमार ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद किए गए तहनीती जलसे में नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार और वज़ीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी, रियासती गारंटी योजना निफास के सदर MH रेवन्ना और CNN अफसरान की मौजूदगी में मोहतरमा अनीस फातिमा को केम्पेगौड़ा अवार्ड से नवाजा गया और इन्हें तहनीत पेश की गई। बीबीएमपी में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजिमीन को इनकी बेहतरीन खिदमात के इवज़ दिए जाने वाले साल बराए 2025 केम्पेगौड़ा अवार्ड के लिए अनीस फातिमा को मुख्तस किया गया। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। कर्नाटक की हुकूमत को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे CM सिद्धरामैया सर, हमारे बेंगलुरु मिनिस्टर जो DK शिव कुमार सर हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये बेंगलुरु में इस साल केम्पेगौड़ा जयंती करके 516वीं केम्पेगौड़ा जयंती मनाए हुए हैं। मनाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया कि किसको देना है, इन्फ्लुएंस करके देना है करके नहीं, जिसका भी काम अच्छा किया हुआ है तो उस हिसाब से उन्होंने अफसरों को चुना है। इसकी बहुत खुशी है हमें। बीबीएमपी में जब से मैंने काम शुरू किया है, कृष्ण बैरेगौड़ा सर के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस वक्त में। उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। 2016 से मैंने कृष्ण बैरती सुरेश सर के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, उनका भी बहुत सपोर्ट था हमें काम करने के लिए, इसीलिए उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा अभी काम कर रही हूँ। यहाँ के हमारे MLA रिजवान अरशद सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे काम को जहाँ पर भी मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पे हमारे बड़े बड़े हमारे सियासतदान थे, जैसे हमारे नासिर हुसैन साहब MP जो हैं वो भी थे, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट और गाइड किया हुआ है कि अच्छा काम कैसे करना है। और हमारे नसीर अहमद साहब ने भी उनके गाइडेंस में भी हमने काम अच्छे से सीखा है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे एक्स कॉरपोरेटर अब्दुल वाजिद सर हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है, उन्होंने भी हमारे काम को बहुत सराहा है। उस टाइम में भी उनके वार्ड में भी बहुत सारे काम अंजाम दिए गए हैं, जैसे बकरीद में स्पेशल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया था हमारे तरफ से। तो इससे हमारे मुआशरे में जो गंदगी जो फैलती थी उसको हम कंट्रोल कर सके थे, इसीलिए इस अवार्ड के लिए उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहतरमा अनीस फातिमा ने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए कहा कि इनके आबाई शहर चिकबलापुर में 12वीं जमात तक तालीम हासिल की। बाद में इन्होंने बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स किया। 2008 में बैटनपुर वार्ड
बीबीएमपी से जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत शुरू की थी। 2015 तक इन्होंने वार्ड 7 में सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया और 2018 में वार्ड नंबर 33 और 46 में सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। कोविड के दौरान इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहुत बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए हैं और कोविड के बुरे दिनों में इन्होंने साफ सफाई का बेहतरीन एहतमाम किया और लोगों को आगाही की, क्योंकि कोविड के दिनों में हर किसी को बचना मुश्किल हो गया था। ऐसे हालात में अनीस फातिमा ने इंसानियत को सामने रखते हुए बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि नौकरी को खिदमत का फरीज़ा समझकर अदा किया। इसी के पेश नज़र 2025 में हेल्थ सुपरवाइज़र के तौर पर प्रमोशन मिलने के बाद बेहतरीन खिदमत दिए जाने की बदौलत हुकूमत कर्नाटक बीबीएमपी ने इनको साल बराए 2025 केम्पेगौड़ा अवार्ड के लिए मंतखब किया और केम्पेगौड़ा जयंती के इस मुनक़िद प्रोग्राम में मोहतरमा अनीस फातिमा को अवार्ड से नवाजा गया। अनीस फातिमा ने एक मुसलमान होने के नाते मुस्लिम लड़कियों को ये पैगाम दिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद बुनियादी तालीम और तरबियत होना चाहिए, जिसमें हर लड़की ज़्यादा नंबरात से कामयाबी हासिल करे। इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। मेरा नाम अनीस फातिमा है। मैं शहर चिकबल्लापुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। पैदाइश मेरी उधर ही हुई है और तालीम भी चिकबल्लापुर से हासिल की है। 12वीं तक तालीम उधर ही हासिल की हुई है। उसके बाद शहर बेंगलुरु के बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में मैंने डिप्लोमा इन सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स किया हुआ था उधर। उसके बाद 2008 में बीबीएमपी में मुझे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मुझे ये जॉब मुझे वहाँ मिला है। पहली मेरी जो जॉब मुझे मिली थी वो शहर बेंगलुरु के बैटरायनपुरा वार्ड नंबर 7 में उधर से शुरुआत हुई थी, जो कृष्ण बैरागौड़ा सर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया था 2008 में। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर होके वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया था, जिसमें हमारा काम होता है साफ़ सफाई का। वहाँ पे 9 साल काम किया मैंने, तो मेरे काम को कृष्ण बैरागौड़ा सर ने भी सराहा है। उधर भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद वहाँ से 2016 में हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को मुझे ट्रांसफ़र मिला। उसके बाद जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर से सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर होके मुझे प्रमोशन मिला, जो सरकारी बीबीएमपी से जो प्रमोशन होता है उसके हिसाब से मुझे मिला और हमारे काम को देखकर भी मुझे प्रमोशन दिया गया था। 2018 में मेरा प्रमोशन हुआ। अभी फ़िलहाल 2019 में इधर हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के वार्ड नंबर 46 और वार्ड नंबर 33 में मैंने सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का काम किया हुआ है। और मैंने हज भवन, जो कर्नाटक का हज भवन है, वहाँ पर भी नोडल ऑफिसर का काम किया हुआ है। 2019 में जब कोविड आया था, जब वहाँ पे हज भवन के लिए भी मैंने अपना काम किया हुआ है। अभी 2024 में हमारा प्रमोशन हुआ। 2025 में अभी फ़िलहाल मैं इधर शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के वसंत नगर सब डिवीज़न में मैं एज ए हेल्थ सुपरवाइज़र गेजेटेड पोस्ट है वो, उधर काम अपना अंजाम दे रही हूँ। तो 2008 से लेकर 2025 तक का जो हमने काम किया हुआ है, उस सब काम को देखते हुए हुकूमत कर्नाटक ने मेरे काम को सराहा है और मुझे आज इतना बड़ा एक अवार्ड से हमें नवाजा गया है। कौन सा अवार्ड है? ये केम्पेगौड़ा नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा प्रशस्ति करके बेंगलुरु में
BBMP से ये दिया गया हुआ है। एक प्रोग्राम हुआ, कहाँ हुआ है? ये हमारे बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के जो हेड ऑफिस है NR स्क्वायर में, उधर ही हुआ, कॉरपोरेशन सर्कल में। वो अवार्ड दिखाइए। जी मैडम, आपको अवार्ड मिला। हुकूमत कर्नाटक ने आपकी खिदमत को सराहते हुए, आपकी खिदमत को देखते हुए जो है आपको जो है इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा है। तो आप एक खातून होने के नाते, एक औरत होने के नाते जो है आपने नाम कमाया, भारत का नाम भी रोशन किया। तो दूसरे बहनों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं तालीमी एतबार से? तालीमी एतबार से सब हमारे मुसलमान भाई बहनों को मैं यही एक मेरा मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़का लड़की में कभी फ़र्क ना करे, और जो भी है तालीम हासिल करने, बच्चियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें। जी, सरकारी अफसर बनना है तो ये 60-80% ऐसा काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि अभी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है एक कंपटीशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और बेसिक से जब भी वो हाई स्कूल से पढ़ते हैं तभी उन लोगों को मालूमात होना चाहिए कि हम सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, उससे आगे भी जाके हम सरकारी दफ्तरों में काम ले सकते हैं। मैडम, जिस तरह देखिए हमारे माशरे में यानी मुसलमानों के अक्सर जो है मुसलमान जो है अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को ज़्यादा तालीम दे करके इस तरह सामने लाने की कोशिश नहीं करते, आला ऑफिसर्स नहीं बनाना चाहते। तो ये भी एक बात है जी। तो इस पर आप रोटी डालिए, आपका क्या आना चाहिए कि नहीं? जी जी, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। बच्चियों को दिखाना चाहिए कि आज औरतें चांद तक पे पहुंच गए हैं। जी जी। तो उसके हिसाब से वो बच्चियों को तो कुछ मालूम नहीं रहता है, तो बड़ों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको दिखाए, पढ़ लिख के बहुत कुछ बन सकते हैं। तो डॉक्टर ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ बन सकते हैं। जी जी, जिस तरह आप बने। जी इंशाल्लाह। तो आपको खुशी हुई होगी आपका? जी जी, बहुत खुशी हुई है। इसका क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देना चाहती हूँ और हमारे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहती हूँ। पहले तो अल्लाह ताला है और हमारी मेहनत है, और फैमिली का साथ देना भी बहुत ज़रूरी है। जी मैडम, जिस तरह आप ये सारी चीज़ें आपको एक एजाज़ के तौर पर जो अवार्ड नवाजा गया है, तो हुकूमत का भी आपके साथ आपकी खिदमत को देखा है। तो हुकूमत देखिए शिव कुमार भी आए थे यहाँ पर और भी दूसरे थे, तो आप उनका नाम लेकर के उनको क्या आपको मैसेज दें? जी, कर्नाटक की हुकूमत को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे CM सिद्धरामैया सर, हमारे बेंगलोर मिनिस्टर जो DK शिव कुमार सर हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये बेंगलोर में इस साल एक केम्पेगौड़ा जयंती करके 516वीं केम्पेगौड़ा जयंती मनाए हुए हैं, मनाते आ रहे हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया कि किसको देना है, इन्फ्लुएंस करके देना है करके नहीं, जिसका भी काम अच्छा किया हुआ है तो उस हिसाब से उन्होंने अफसरों को चुना है। इसकी बहुत खुशी है हमें, जो रियली डिज़र्व करते हैं। हमने 17 साल हमारे सर्विस के दिए हैं, तो उसको सराहा है, उन्होंने पहचाना है हमारे काम को। तो इसीलिए हुकूमत कर्नाटक का, सारे हमारे मिनिस्टरों का, सभी हमारे हायर ऑफिसर्स जो भी हैं, जिन्होंने हमें अच्छा काम सिखाया है, जो अच्छा काम करने का मौका दिया गया है, इस सबको अच्छा सपोर्ट भी किया गया है हमें। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका, जो आपने जो है अच्छा मैसेज दिया है और आपकी खिदमत को देखते हुए हुकूमत कर्नाटक ने आपको जो है केम्पेगौड़ा अवार्ड से नवाजा है। और आपने जो है ख़ासकर मुसलमान कौम को जो है
उन लड़कियों को जो घरों में बैठ कर के जो है हिम्मत नहीं करती, आप उनको हिम्मत देने का भी एक मैसेज दे करके जो है आगे तालीम हासिल करके सरकारी ऑफिसर बनने का भी आपने पैगाम आम किया है। टेक शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।